हाँ नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह। आप देख रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो बिग बॉस सीजन 90 चल रहा है वो काफी ज्यादा चर्चे में है। हाँ, चर्चे में तो बराबर रहता था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही चर्चे में है, क्योंकि चर्चे में रहने का जो मेन रीजन है वो आप लोगों को पता होगा ही। और अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस बार का जो 90 बिग बॉस 90 सीजन जो चल रहा है वो क्यों चर्चे में है। चर्चे में रहने का सबसे बड़ा रीजन है भैया हमारे भोजपुरी के पावर स्टार। जी हाँ, और पावर स्टार का जब नाम आता है, पवन सिंह का जब नाम आता है तो वहाँ पे एक अलग ही टैग लग जाता है, एक अलग ही नज़र हो जाता है और देखने का एक तरीका ही अलग ही बदल जाता है। क्योंकि भैया पवन सिंह तो है भोजपुरी इंडस्ट्री से, लेकिन अपना नाम से, अपने काम से वो लोगों के बॉलीवुड तक वो अपने दिल पे राज करते हैं। और यहाँ तक नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का जो गाना है वो विदेश के क्लब में भी बजता है, कमरिया करे लापालाप लॉलीपॉप लागे लो। तो कहीं ना कहीं इस बिग बॉस सीजन में हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी इंडस्ट्री के तड़कते भड़कते एकदम खूबसूरत और जबरदस्त अदाकारा, मॉडल, एक्ट्रेस, जी हाँ नीलम क्यों ना इस बार का बिग बॉस 90 सीजन चर्चे में रहे। जी हाँ, हर बार तो सिर्फ बॉलीवुड सलमान खान का चर्चा होता था, लेकिन इस बार भैया भोजपुरी के सलमान खान का ही चर्चा हो रहा है। पवन सिंह बिग बॉस में, पवन सिंह बिग बॉस में, पवन सिंह बिग बॉस में, नीलम गिरी बिग बॉस में। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से तो गए तो और लोग थे, लेकिन जितनी चर्चा इस बार पवन सिंह और नीलम गिरी का है उतनी चर्चा उनकी नहीं हुई थी लेकिन उतनी नहीं हुई थी। जाने को तो बहुत लोग गए, लेकिन जो पवन सिंह का एक अलग अभी रुतबा है और भगवान चाहे कि इनका रुतबा हमेशा बरकरार रहे। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह है। और पवन सिंह ऐसे नहीं बने हैं, पवन सिंह मेहनत किए हैं अपने गायकी पे, अपने एक्टिंग पे और अपने बोलने के तरीके पे। उनको जब समझ में आता है तो कुछ बोलते हैं, और नहीं समझ में आता है वहीं से वो पत्ता काट लेते हैं, साइड हो जाते हैं, साफ बेफालतू की बातें नहीं बोलते पवन सिंह। तो पवन सिंह बनना एक बहुत बड़ी बात है भाई। और पवन सिंह एक ऐसे नाम बन चुके हैं, एक ऐसे ब्रांड बन चुके हैं कि बॉलीवुड में वो अपना जगह बना लिए और बॉलीवुड के कई सारे गाने भी गा चुके हैं। जैसे स्त्री 2 का गाना हुआ, उसके बाद और भी गाने आए। बॉलीवुड के तमाम ऐसे गाने गाए हैं उनके बॉलीवुड के सिंगरों के साथ, जैसे सोनू निगम जी के साथ कोलैब करके वो गाना गाए हैं। तो छठ का गाना था, बहुत अच्छा लगा और बहुत सपोर्ट किया लोगों ने। और सोनू निगम जी भी इस बात को माने कि हाँ भाई हैं गायक पवन सिंह, और सारी सब मानते हैं भाई गायकी है पवन सिंह के। गोलू राजा जी अभी स्टेज से बोल रहे थे कि अगर पद्मश्री का अवार्ड कल्पना जी को और पवन सिंह जी को मिलना चाहिए। वैसे तमाम जो लोग जानते हैं, जो लोग गायकी के बारे में जानते हैं, चाहे जो लोग पवन सिंह को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह में साक्षात, पवन सिंह के गले में साक्षात सरस्वती का विराजते हैं, माँ सरस्वती विराजते हैं। और उनके ऊपर तमाम जनता, उनके माता पिता और उनके चाहने वालों का आशीर्वाद है, इसलिए पवन सिंह है। तो इस बार का जो बिग बॉस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पवन सिंह होस्ट करते हुए नज़र आए हैं अभी तक। और आगे देखिए क्या होता है, वो आप लोग बिग बॉस देखते रहिएगा और सारी जानकारी आप लोगों को मिलते रहेगा। और मैं आप लोगों को चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग नीलम गिरी जी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक भोजपुरी इंडस्ट्री के एक मॉडल हैं, एक अभिनेत्री हैं और बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। उनका मैंने काफ़ी ज़्यादा गाना सुना है, जो कि देखिए एक नॉर्मल परिवार से नीलम गिरी जी आते हैं, जो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में उनका जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई की बात की जाए नीलम गिरी जी की, तो वो पटना में किए और इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाते थे। उसी में कहीं ना कहीं पवन सिंह का नज़र पड़ गया और वो पवन सिंह अपने एल्बम में उनको काम दिए। और नीलम गिरी जी आज एक भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने चर्चित चेहरे बन चुके हैं और चर्चा में अब तो और भी आ चुके हैं, क्योंकि भैया बिग बॉस में पहुंच चुके हैं। और जो बिग बॉस में पहुंच गए तो चर्चाएं तो जारी है, जाहिर सी बात है। और खास करके जब पवन सिंह का साथ हो और इधर सलमान खान जी का साथ हो, तो दोनों तो एक ऐसे ब्रांड हैं, बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री के दोनों ही ब्रांड हैं। तो कहीं ना कहीं नीलम गिरी जी का आप लोग सपोर्ट करें और चाहते हैं कि नीलम गिरी जी ज़्यादा दिन तक बिग बॉस में रहें, क्योंकि अभी तो पहला दिन हम लोगों ने देखा तो उसमें नीलम गिरी जी थोड़ा मतलब बोल कम रहे थे। और मुझे लगता है कि वो पहली बार है और फर्स्ट टाइम गए हैं घर में,
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे। तो आप लोग का क्या राय विचार है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं पवन सिंह के लिए एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ कि अगर पवन सिंह को कंटेस्टेंट्स के रूप में अगर रखा जाए तो क्या बिग बॉस में रह सकते हैं पवन सिंह? क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें आपको जब तक टाइम है, जब तक रहना है और जीतना है, तो आपको लंबे समय तक घर के अंदर रहना है। बाहरी फ़ोन वोन से संपर्क नहीं होता है किसी का, ऐसा जहाँ तक की जानकारी मिली है कि बाहरी फ़ोन वोन से संपर्क नहीं होता है बिग बॉस में। और घर के नियम के अनुसार रहना होगा, काम करना, सफाई करना, या जो भी घर में जो काम होता है बिग बॉस के घर में वैसा ही होता है और वैसे ही करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह जी वहाँ रहेंगे, क्योंकि पवन सिंह अपने बिंदास इंसान है और वो अपने ज़िंदगी को थोड़ा अलग तरीके से जीते हैं। एक रॉयल्टी और एक रुतबा जो होता है वो पवन सिंह में दिखने को मिलता है, क्योंकि जब भी उनका स्टेज प्रोग्राम होता है या स्टेज पर वो जाते हैं तो लोग ये तो देखने जाते हैं कि भैया पवन सिंह आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी देखने जाते हैं और बहुत से लोग ये चीज़ को देखने जाते हैं, हम लोग भी गेसिंग करते हैं कि आज पवन सिंह का लुक कैसा होगा, आज पवन सिंह किस तरीके का कपड़े पहन कर आएंगे और उनका आज का जो एंट्री होगी वो कैसी होगी। तो वो एक अलग ब्रांड है पवन सिंह। और पवन सिंह के बारे में जो कुछ भी कुछ लोग उल्टे सीधे बोलते हैं, भैया ऐसा है कि पवन सिंह बनने में इस जन्म में तो खैर नहीं बन पाओगे। और पवन सिंह जो बने हैं ना वो अपनी मेहनत के बदौलत बने हैं, ऑडियंस के प्यार के बदौलत बने हैं। ऑडियंस उतना प्यार करती है, वो अपने माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, वो ऐसे ही हवाबाजी करके नहीं पवन सिंह बने हैं। जब उनको कुछ बोलना भी होता है ना तो बड़ा तरीके से और सलीलता से बोलते हैं, न कि बेफालतू नियर कुछ बातें बोल जाते हैं। वो तरीके से और सलीके से बोलते हैं पवन सिंह। ठीक है, तो पवन सिंह बनना एक बहुत बड़ी बात है और इस जन्म में नहीं है संभव कि कुछ लोगों को कि जो भजर भजर पवन सिंह ऐसे वैसे करते रहते हैं ना, तो पवन सिंह बनना इस जन्म में संभव नहीं है भाई। तो पवन सिंह को ट्रोल वगैरह करना छोड़ दो और बिग बॉस में अभी जो गए हैं नीलम गिरी जी, उनको सपोर्ट कीजिए और आशा कीजिए कि वो जीत कर आएँ। तो देखिए कहाँ तक नीलम गिरी जी उसमें रह पाती हैं या जीत कर आती हैं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी इस बार चर्चे में तो भैया बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बार पूरे बॉलीवुड चर्चे में है, क्योंकि भैया पवन सिंह का एंट्री हुआ है बिग बॉस में और नीलम गिरी जी की, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से एक साथ में दो और एक ऐसे दिग्गज कलाकार जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सलमान खान कहे जाते हैं। तो जी हाँ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए नीलम गिरी जी को और बिग बॉस देखते रहिए। आगे हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।